प्यारे बच्चों नमस्कार। गुडविल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल गुडविल लर्नर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह, हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। वीडियो में आज का हमारा जो टॉपिक वो है अपचयन, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन। सबसे पहला हम पढ़ते हैं एल्कोहलों में अपचयन। एल्कोहलों में अपचयन यानी कि एल्डिहाइड से एल्कोहल हम कैसे बनाएंगे। सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 अथवा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या उत्प्रेरकी हाइड्रोजन द्वारा एल्डिहाइड व कीटोन अपचयित होकर क्रमशः प्राथमिक तथा द्वितीयक एल्कोहल देते हैं। ठीक है, अब जो हमने ये इक्वेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जब हमने एल्कोहलों का निर्माण की विधियां पढ़ी थी तो उसमें हमने इक्वेशन पढ़ी थी, तो आप सोच के देखिए इक्वेशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड अथवा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा हमें क्या करना है, रिएक्शन करनी है और हमें एल्कोहल में क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल में परिवर्तित हो जाएंगे। चलिए बताते हैं आपको इक्वेशन। देखो ये कीटोन है हमारा, NaBH4 के साथ रिएक्शन की तो हमें सेकेंडरी एल्कोहल हमें प्राप्त होगा। अगर कीटोन की जगह एक R की जगह हम एक एल्किल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में जैसे हम NaBH4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ भी हमें क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होती है। ठीक है, और अगर हम एथेनॉल लेते हैं, ठीक है, मेथेनॉल लेते हैं, यानी कि कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन लेते हैं तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल की इक्वेशन भी आपके सामने ऐड कर दिया, आगे आएगी। ठीक है, हाइड्रोकार्बनों में अपचयन। एल्डिहाइड एवं कीटोन का कार्बोनिल समूह अम्लगमित जिंक एवं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अभिक्रिया से, मतलब क्या करना है हमें, कार्बोनिल समूह है अम्लगमित जिंक एवं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अभिक्रिया करेगा तो ये होता है क्लीमेंसन अपचयन। या हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद एथिलीन ग्लाइकोल जैसे उच्च क्वथनांक वाले विलायक में सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है। इसको हम कहते हैं वोल्फ किस्नर अपचयन। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में आ चुका है कई बार। ये कार्बोनिल समूह है हमारा, जिंक अमलगम लिया हमने तो हमारा किस में कन्वर्ट हुआ है, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हुआ और जल हमारा अलग हो गया। ये हमारा क्लीमेंशन अपचयन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन के साथ हम करते हैं रिएक्शन, कल जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी, ठीक है ना, तो हमारा क्या होगा, डबल बॉन्ड के साथ में नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। उसके बाद KOH और एथिलीन ग्लाइकोल के साथ हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो भी हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो भी हमारा एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर वाली जो इक्वेशन है जिंक अमलगम के साथ में, जिंक मरकरी अमलगम के साथ में HCl की प्रेजेंस में, वो क्लीमेंसन अपचयन है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। नीचे वाली जो अभिक्रिया है, ठीक है, ये हमारा वोल्फ किस्नर अपचयन है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसके बाद है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में एल्डिहाइड कीटोन से भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। एल्डिहाइड सामान्य ऑक्सीकारकों जैसे नाइट्रिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट, ये ऑक्सीकारक होते हैं। नाइट्रिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट आदि के द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। यहां तक कि मृदु ऑक्सीकरण कर्मक मुख्यतः टालन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन भी एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कर देते हैं। एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल अपचयित होकर क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, इस तरीके से हमें ध्यान रखना है इस बात को। जैसे RCHO ऑक्सीकरण करो, RCOOH ऑक्सीकारक क्या लेना है, नाइट्रिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ठीक है, इनमें से कोई भी हम ऑक्सीकारक ले लें। कीटोन का ऑक्सीकरण सामान्यतः प्रबल परिस्थितियों जैसे प्रबल ऑक्सीकारक कर्मक, जो कीटोन का हम ऑक्सीकरण करेंगे वो प्रबल ऑक्सीकारक होना चाहिए, उसकी परिस्थिति में होता है। इनके ऑक्सीकरण में कार्बन कार्बन आबंध का विदलन होता है जिससे अनेक कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है। जब हम इनका ऑक्सीकरण करेंगे तो कीटोन की श्रृंखला टूट जाएगी
और अनेक कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें प्राप्त होंगे, जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या मूल कार्बोनिल यौगिक के कार्बन परमाणु से कम होती है। जितने हमारे होने चाहिए उससे कम कार्बन होते हैं, क्योंकि वो श्रृंखला टूट जाती है। जैसे ये ले लिया हमने, कोई कीटोन ग्रुप है हमारे पास, तो इसमें क्या होगा, एक तो पहला RCOOH हो जाएगा, दूसरा RCH2COOH हो जाएगा, तीसरा RCH2COOH और चौथा R-COOH, यानी कि कहीं कहीं से बीच से टूट जाएगा, R- से टूट जाएगा, RCH2 की जगह से टूट जाएगा, RCH2CO की जगह से टूट सकता है और R-CH2 की जगह से, यानी कि 2-3 साइट होगी, नंबर 1 जगह से टूटेगा, नंबर 2 से और नंबर 3 से, तो टोटल हमारे कई मिश्रण हमें प्राप्त हो जाएंगे। आर की वैल्यू आप रख लीजिए जो आप रखना है, एल्किल समूह एरिल समूह जो रखना चाहो उस हिसाब से हमें मिश्रण हमें प्राप्त हो जाएगा। आर एल्किल समूह या एरिल समूह, सिंपल है, कुछ नहीं, इतना ज्यादा कुछ नहीं होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपको बस क्या करना है, रूल रेगुलेशन पता होने चाहिए, बेसिक केमिस्ट्री आपको, और एल्किल एरिल समूह पता होने चाहिए, ठीक है, बस उसके बाद इतना ज्यादा कुछ नहीं बचता। नोट कीजिए इक्वेशन। इसके बाद नीचे दिए गए मृदु ऑक्सीकरण क्रमक एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि नंबर 1 है टोलेन परीक्षण। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन में हम कैसे विभेद कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहला है टोलेन परीक्षण। इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड को ताजा बने अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन यानी कि टोलेन अभिकर्मक के साथ गर्म करने पर सिल्वर धातु बनने के कारण चमकदार सिल्वर दर्पण बन जाता है। एल्डिहाइड संगत कार्बोक्सिलेट ऋणायन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यह अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में संपन्न होती है। एक बार फिर से पढ़िए, एल्डिहाइड को ताजा बने अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन यानी कि टोलेन अभिकर्मक के साथ गर्म करने पर सिल्वर धातु बनने के कारण चमकदार सिल्वर दर्पण बन जाता है। एल्डिहाइड संगत कार्बोक्सिलेट ऋणायन में ऑक्सीकृत हो जाता है। यह अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में संपन्न होती है। इक्वेशन देखिए, RCHO, ठीक है, हमने लिया ताजा बना अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, ठीक है, क्षार की उपस्थिति में, तो हमें क्या कार्बोक्सिलेट ऋणायन बन गया, हमारा 2Ag अलग हो गया और हमारा 2H2 अलग और 4MH3 अलग। तो ये जो होता है हमारा, यही हमारा सिल्वर दर्पण बनाता है। Ag जो होता है ये अलग हो गया, तो ये सिल्वर क्या होता है, चांदी, तो ये सिल्वर अर्जेंटम, तो ये हमारा सिल्वर दर्पण बना देता है उसके ऊपर, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब के ऊपर। फेलिंग परीक्षण। फेलिंग अभिकर्मक में 2 विलयन, फेलिंग विलयन ए व फेलिंग विलयन बी होते हैं। फेलिंग विलयन जो ए होता है उसमें जलीय कॉपर सल्फेट होता है और फेलिंग विलयन बी में होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हम रोसेल लवण भी कहते हैं। परीक्षण से पूर्व दोनों विलयन समान मात्रा में मिलाए जाते हैं। एल्डिहाइड को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। एल्डिहाइड संगत कार्बोक्सिलेट ऋणायन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड इस परीक्षण के प्रति अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। ये हमारा एरोमेटिक के लिए नहीं होता है, ये हमारा केवल एलिफेटिक के लिए होता है। एक बार फिर से पढ़ता हूं मैं आपके लिए। फेलिंग अभिकर्मक में 2 विलयन, फेलिंग विलयन ए व फेलिंग विलयन बी होते हैं। फेलिंग विलयन ए जलीय कॉपर सल्फेट तथा फेलिंग विलयन बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट यानी कि रोसेल लवण होता है। परीक्षण से पूर्व दोनों विलयन समान मात्रा में मिलाए जाते हैं। एल्डिहाइड को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। एल्डिहाइड संगत कार्बोक्सिलेट ऋणायन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड इस परीक्षण के प्रति अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। एल्डिहाइड लिया हमने 2Cu+ के साथ में, क्षार के साथ में रिएक्शन कराया, तो हमारा वही कार्बोक्सिलेट ऋणायन प्राप्त हुआ और लाल Cu2O का लाल भूरा अवक्षेप हमें प्राप्त हो गया और जल हमारा अलग हो गया, ठीक है। इसके बाद हम मेथिल कीटोन का हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण। ऐसे कीटोन जिनमें कम से कम एक मेथिल समूह कार्बोनिल कार्बन परमाणु से आबंधित होता है। मेथिल कीटोन सोडियम हाइपोहैलाइड द्वारा संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसमें कार्बोनिल यौगिक की अपेक्षा एक कार्बन परमाणु कम होता है। मेथिल समूह हेलोफॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। यदि अणु में कार्बन कार्बन द्विआबंध उपस्थित हो तो वह ऑक्सीकरण द्वारा अप्रभावित रहता है। देखो, RCOOCH3 NaOH द्वारा रिएक्शन कराई हमने, RCOONaCH3 हमारा क्या बन गया, एल्किल हैलाइड भी इसमें प्राप्त हो गया, ठीक है। इसमें हमें ध्यान रखना है जितना हमने कीटोन में कार्बन है उससे एक कार्बन जो है हमारा कम होता है। ध्यान से देखो, ऐसे कीटोन जिसमें कम से कम एक मेथिल समूह कार्बोनिल कार्बन परमाणु से आबंधित होता है, मेथिल कीटोन होता है। इसमें सोडियम हाइपोहैलाइड द्वारा संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में ऑक्सीकृत हो जाते हैं।
जिसमें कार्बोनिल यौगिक की अपेक्षा एक कार्बन परमाणु कम होता है। मैथिल समूह हैलोफॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। यदि अणु में कार्बन कार्बन द्विआबंध उपस्थित हो तो वह इस ऑक्सीकरण द्वारा अप्रभावित रहता है। यानी कि कार्बन कार्बन में द्विआबंध भी है तो वो उसमें अप्रभावित रहेगा। एक्स की वैल्यू हमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लेनी है। यानी कि मैं बता चुका हूँ कार्बन कार्बन में अगर कहीं डबल बॉन्ड भी है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारे एक मैथिल समूह के साथ में रिएक्शन होगी और मैथिल हैलाइड ट्राई हैलाइड हमारा बन जाएगा जिसमें 3 हैलोजन उपस्थित होंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए डबल बॉन्ड के साथ में रिएक्शन है हमारी CH3CH डबल बॉन्ड C CH3CO CH3 NaOCl के साथ में रिएक्शन कराई हमने। तो हमारा जो कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह से जो अटैच CH3 होगा उसके साथ में हमारी रिएक्शन हुई है। ठीक है ना, और CHCl3 हमारा अलग हो गया है। एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप लोग। सोडियम हाइपोआयोडाइड द्वारा आयोडोफॉर्म अभिक्रिया भी CH3CO या CH3CHOH समूह की पहचान करने के लिए प्रयुक्त होती है, जो ऑक्सीकरण द्वारा CH3CO समूह बनाती है। ठीक है ना, यानी कि सोडियम हाइपोआयोडाइड है हमारा, उसमें आयोडोफॉर्म अभिक्रिया भी CH3CO या CH3CHOH समूह की पहचान करने के लिए प्रयुक्त हो सकती है। ठीक है, इसके बाद है अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया। जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उसमें जो पहला कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं, उससे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उनको कहते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन। एल्डिहाइड व कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की अम्लता। एल्डिहाइड व कीटोन अल्फा हाइड्रोजन की अम्लता के कारण कई अभिक्रिया देते हैं। सबसे पहले कार्बोनिल यौगिक में के अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की अम्लता कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन अपनयन कर लेने, खींच लेने के प्रबल प्रभाव तथा संयुग्मिक क्षार के अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेने के कारण होती है। देखो ये हमारा बेस है, किसी बेस ने हाइड्रोजन पे अटैक किया और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जो खींच लिया कार्बन ने, ठीक है, तो उस कार्बन पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया, वो नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया ऑक्सीजन पर। इस तरीके से हमारा होता है ये। देखो एरो के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आपको दिखाया गया है। कार्बोनिल यौगिकों के अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की अम्लता कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन अपनयन कर लेने यानी कि इलेक्ट्रॉनों को खींच लेने के प्रबल प्रभाव तथा संयुग्मिक क्षार के अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेने के कारण होती है। एल्डोल संघनन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में बहुत आता है। जिन एल्डिहाइड व कीटोनों में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होती है वे तनु क्षार के उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में एक अभिक्रिया द्वारा क्रमशः बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एल्डोल अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन यानी कि कीटोल प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं। देखो हमने एथेनॉल लिया, तनु NH के साथ अभिक्रिया कराई, रिएक्शन जो होती है रिवर्सिबल होती है, तो हमें प्राप्त हुआ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल यानी कि एल्डिहाइड का जो H है दूसरे एल्डिहाइड के ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया और आपस में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो चुकी है। ठीक है, हमने गर्म किया, H2 रिमूव हो गया तो हमें प्राप्त हुआ ब्यूट 2 इनअल। ठीक है, एल्डोल संघनन उत्पाद है ये हमारा, यानी कि H2 रिमूव हो गया, जो OH है हमारा और CHO के बीच CH और CHO के बीच का जो CH2 है उसमें से एक H गायब हो गया, वहां से H और ये OH तो दोनों मिलके H2 बाहर हो गए। प्रोपेनॉन के साथ में हम रिएक्शन कराते हैं BaOH का होल ट्वाइस के साथ में, तो हमें कीटोल प्राप्त होता है 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 ओन इसे कहते हैं। हम इसको गर्म करेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, H2 रिमूव हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ओन। एल्डोल संघनन उत्पाद हम इसको कहते हैं। उत्पाद में विद्यमान 2 प्रकार्यात्मक समूह एल्डिहाइड व एल्कोहल के नामों से एल्डोल का नाम व्युत्पन्न होता है। एल्डोल व कीटोल आसानी से जल निष्कासित करके अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक देते हैं जो एल्डोल संघनन उत्पाद है और यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है।
यद्यपि कीटोन कीटो व एल्कोहल समूह, मतलब कीटोल किससे बना है, कीटोन और एल्कोहल इसमें होता है, कीटो व एल्कोहल समूह युक्त यौगिक निर्मित करते हैं, फिर भी उनकी एल्डिहाइडों के साथ समानता होने के कारण उनकी अभिक्रिया के लिए भी सामान्य नाम एल्डोल संघनन ही प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद है क्रॉस एल्डोल। देखो एल्डोल संघनन में क्या होता है, समान एल्डिहाइड समान कीटोन। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, एक एल्डिहाइड ले लेंगे हम, एक कीटोन ले लेंगे। जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड और या कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन होता है तो उसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये भी। यदि प्रत्येक में अल्फा हाइड्रोजन हो तो ये चार उत्पादों का मिश्रण देते हैं। इसे नीचे एथेनॉल व प्रोपेनॉल के मिश्रण की एल्डोल संघनन अभिक्रिया द्वारा समझाया गया है। देखो हमने एथेनॉल ले लिया और हमें प्रोपेनॉल ले लिया, NaOH के साथ अभिक्रिया कराई गर्म करके तो CH डबल बॉन्ड CH बन गया, ब्यूट 2 इनेल। ठीक है, हमें प्राप्त हुआ प्लस, हमें 2 मैथिल पेंट 2 इनेल प्राप्त हुआ प्लस 2 मैथिल ब्यूट 2 इनेल प्राप्त हुआ प्लस पेंट 2 इनेल हमें प्राप्त हो गया। एक हमारा क्रॉस एल्डोल हो जाएगा और एक हमारा सामान्य एल्डोल की जगह जैसा उत्पाद हो जाएगा। यानी कि पहले दो हमारे होंगे एल्डोल जैसे और बाद के दो हो जाएंगे हमारे क्रॉस एल्डोल के जैसे हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्रॉस एल्डोल संघनन में कीटोन भी एक घटक के रूप में प्रयुक्त होता है। अगर हम कीटोन ले लिया हमने और एल्डिहाइड ले लिया, कुल मिला के है कि H2 रिमूव करना है हमें। एक एल्डिहाइड या कीटोन का O और दूसरे का H, और दोनों साइड से H चल जाएंगे तो H2 हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारी रिएक्शन ये होगी। और डबल बॉन्ड भी तो बनना है ना, तो एक H उधर से जाएगा दूसरे कार्बन से। इसे देखो, इसमें देखो ध्यान से, CO CH3 और CHO दो ग्रुप है बेंजीन के ऊपर, CHO ग्रुप है और एक CH3 CO ग्रुप है। तो एक H तो उस हाइड्रोजन से गया जो CH3 है वहां से, ठीक है, और एक H गया जो CHO ग्रुप है वहां से, और एक ऑक्सीजन चला गया। कोई ऑक्सीजन आप भेज लो, कोई सा भेज लो, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑक्सीजन गया है जो हमारा एल्डिहाइड है उस वाला ऑक्सीजन, ठीक है, वो जो का तो है, सॉरी, उसमें जो एल्डिहाइड वाला ऑक्सीजन जो का तो है, कीटोन वाला ऑक्सीजन हमारा चला गया, ठीक है, डबल बॉन्ड हमारा बन गया। फिर ध्यान से देखो क्वेश्चन को, H2 रिमूव हुआ इसमें क्षार की उपस्थिति में 293 केल्विन इक्वेशन, 293 केल्विन टेम्परेचर पे, यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इक्वेशन हुई है। अन्य अभिक्रियाएं, कैनिजारो अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, सांद्र क्षार की उपस्थिति में गर्म करने से स्व ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित होता है जबकि दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड लिया हमने और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड लिया, सांद्र KOH के साथ गर्म किया तो हमें मेथेनॉल प्राप्त हो गया और पोटेशियम फॉर्मेट हमारा अलग हो गया। ये उनके लिए है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, क्योंकि जहां कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है उससे नेक्स्ट कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन होता है। मतलब अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन इनमें तो फॉर्मेल्डिहाइड में तो कोई कार्बन जुड़ा ही नहीं है, कार्बोनिल समूह से सीधे कार्बन से केवल दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या बनेगा हमारा, मेथेनॉल बनेगा हमारा, ठीक है। बेंजील्डिहाइड लेते हैं हम, सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया करते हैं, गर्म करते हैं तो हमें बेंजील अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट हमें प्राप्त हो जाएगा। सेम टू सेम वही इक्वेशन, एक H की जगह हमने बेंजीन को लगाया बस, और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एरोमेटिक एल्डिहाइड व कीटोन उस बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं जिसमें कार्बोनिल समूह निष्क्रिय तथा मेटा निर्देशांक होता है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, जैसा नाम से इलेक्ट्रॉन रागी यानी कि जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। जैसे इक्वेशन देखिए, बेंजील्डिहाइड लिया हमने, HNO3 H2SO4 के साथ में 273 से 283 केल्विन पर रिएक्शन कराई तो हमें प्राप्त हुआ मेटा नाइट्रो बेंजील्डिहाइड, यानी कि मेटा पोजीशन पे हमें NO2 लग गया। तो मेटा NO2 जो होता है मेटा निर्देशांक होता है, ठीक है बच्चों।
एल्डिहाइड और कीटोनों का उपयोग। इनका जो उपयोग होता है बहुत सारी औषधि बनाने में उपयोग होता है। देखो तुम्हें सबसे कई पॉइंट याद रखने हैं। औषधि बनाने में लिख दो उपयोग, ठीक है। इत्र बनाने में लिख सकते हो आप, विलायक के रूप में लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। रासायनिक उद्योग में एल्डिहाइड और कीटोन अन्य उत्पादों के संश्लेषण के लिए विलायक, प्रारंभिक पदार्थ और अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन के नाम से सुप्रसिद्ध है, जो जैविक प्रतिदर्शों के परिरक्षण में तथा बैकलाइट के विरचन में फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड श्रेष्ठ तथा अनेक मतलब उत्पादों में उपयोगी है, ठीक है। यानी कि हमारा जो प्लास्टिक बनाने में उपयोग होता है। एसिटल्डिहाइड मुख्यतः एसिटिक अम्ल, एथिल एसीटेट, वाइनिल एसीटेट, बहुलकों एवं औषधों के उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। बेंजील्डिहाइड का उपयोग सुगंध तथा रंजक उद्योग में किया जाता है। एसीटोन और एथिल मेथिल कीटोन सामान्य औद्योगिक विलायक हैं। कई एल्डिहाइड एवं कीटोन जैसे ब्यूटाल्डिहाइड, वेनिलीन, एसीटोफिनोन, कपूर आदि अपनी सुगंध और सुरुचिकर प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नई वीडियो में। नई जो वीडियो आएगी हमारी उसमें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।